हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका शिव कृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीपीओ व एसआई एग्जाम 2024 के आज शिफ्ट में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस व करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के टेंस, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि एसएससी सीपीओ व एसआई एग्जाम 2024 के आज शिफ्ट में आप लोग जीके जीएस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में जीके जीएस व करंट अफेयर्स का अच्छा खासा वेटेज है। 50 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, आप लोग पूरी गंभीरता के साथ इन प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है। पॉलिटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है। करेक्ट आंसर होगा यूएसए के संविधान से। अब फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार से हमारा क्वेश्चन आया हुआ, जो कि हमारा ट्रेंडिंग टॉपिक है, एवरग्रीन टॉपिक है। अब इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे स्टॉप हेड के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, आप लोग सारे पॉइंट्स सिलेक्ट रखे गए हैं। पहला पॉइंट है हमारा, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक है, जो कि संविधान का भाग 3 है। हर सेंटेंस से दोस्तों कई क्वेश्चन निकलते हैं जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, प्रारंभ में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार यानी कि कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया। तब से वर्तमान में टोटल मूल अधिकारों की संख्या 6 है। पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। तो प्रारंभ में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार यानी कि कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया। तब से टोटल मूल अधिकारों की संख्या 6 है। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछाता है, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है, तो एक विधिक अधिकार है यानी कि एक कानूनी अधिकार है। अब चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग उन 6 मूल अधिकारों को देखेंगे जो कि डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग। पहला दोस्तों, समानता का अधिकार, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। अगला है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। फिर है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक है। अगला है हमारा चौथा मूल अधिकार, जो कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इसका वर्णन संविधान में अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। पांचवा है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसका वर्णन संविधान में अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक है। और लास्ट है हमारा छठा मूल अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में है। पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और पूछे जाते हैं, आप लोग जानते हैं। अब आगे चलेंगे दोस्तों, जितने टेंस से यहाँ से आर्टिकल से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों को यहाँ पे पूरी तरह से कवर करेंगे। ध्यान देंगे दोस्तों, ये एक क्वेश्चन यहाँ पे सिलेक्टेड है आप लोगों के लिए। एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं। अगर क्वेश्चन हमारे मिस होते हैं तो हम कितने रैंक नीचे चले जाते हैं। अगर क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो कम मारना पड़ता है। तो दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग अलग से हमें झेलनी पड़ती है। तो चलिए, जितने भी आर्टिकल से यहाँ क्वेश्चन बनते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, सबको हम लोग एक साथ कवर करेंगे। पहला पॉइंट है हमारा, विधि के समक्ष समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है। करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 14 में। किस में है? अनुच्छेद 14 में। अगला है, अनुच्छेद 15 का संबंध किससे है, तो धर्म, मूलवंश, जात, लिंग या जन्मस्थान का प्रतिषेध इसमें किया गया है, इसका प्रावधान है। अब ध्यान रखेंगे, आपके क्वेश्चन में कभी कभी होता है दोस्तों कि क्वेश्चन में आपके कॉन्सेप्ट रखे जाते हैं और आपके ऑप्शन यानी विकल्प में आर्टिकल रखे जाते हैं। जैसे पहला पॉइंट हमारा, विधि के समक्ष समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में, ऐसा क्वेश्चन बनता है और आपके विकल्प यानी ऑप्शन में आर्टिकल दिया जाता है। और कभी कभी आपके क्वेश्चन में आर्टिकल दिया जाता है यानी कि अनुच्छेद 15 का संबंध किससे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है और आपके ऑप्शन यानी विकल्प में कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं। दोनों तरफ से दोस्तों पूरी तरह से रिवाइज करेंगे, इसलिए मैं पीडीएफ के बारे में भी बार बार बोलता रहता हूँ। अगला हमारा अनुच्छेद 16 का संबंध बताना है, तो लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता, या आप कह सकते हैं कि सरकारी पद प्राप्ति के समान अवसर। नेक्स्ट है दोस्तों, अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है, तो स्पेशलता का अंत आप लोग जानते हैं, हाईलाइटेड है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 18 का संबंध बताना है, तो उपाधियों के अंत का प्रावधान किया गया है।
अनुच्छेद 19 का संबंध है दोस्तों विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, पूरी तरह से जानते हैं आप लोग। सारे क्वेश्चन जितने आर्टिकल हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, कोई ऐसा नहीं जो कि अभी जीडी हुआ है पूछा नहीं गया, सब पूछे गए हैं, सब रिवाइज हुए हैं। 25 PDF हमने दिया था इसमें, और पूरी तरह 100% हमारा दोस्तों हमारा PDF एग्जाम के लिए सक्सेसफुल साबित रहा। मेरे लिए भी खुशी की बात हुई, ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए और उन सभी के लिए खुशी की बात हुई दोस्तों जिन्होंने मेरे PDF को लिए थे। अगला पॉइंट है हमारा, अनुच्छेद 20 का संबंध किससे है? तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 21 का संबंध बताना है, तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 21 का मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें प्रावधान किया गया है 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। बार बार पूछा था संविधान के किस आर्टिकल में 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है? तो आर्टिकल 21 का है। ध्यान रखें दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, जिनका उन संविधान के अनुच्छेद 51A व भाग 4A में है। उस समय उनकी संख्या 10 थी, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक मूल्य कर्तव्य बढ़ा दिया गया। कौन सा? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दिलाना उनके माता पिता का कर्तव्य होगा। तब से टोटल मूल कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई है, और वही कर्तव्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दिलाना उनके माता पिता का कर्तव्य होगा। यहाँ पे लाकर उसे अधिकार दे दिया गया 21 का में, और यहाँ पे लिखा गया 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। तो ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा लाया गया है। इस पॉइंट से पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। अगला पॉइंट हमारा, अनुच्छेद 23 का संबंध बताना है, तो मानव दुर्व्यापार एवं बलात्कार श्रम का प्रतिषेध किया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 24 का संबंध, तो कारखानों आदि में बालकों की नियोजन का प्रतिषेध किया गया है इसमें अनुच्छेद 24 में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला हमारा क्या है दोस्तों पॉइंट, अनुच्छेद 29 का संबंध बताना है, तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का प्रावधान किया गया है। हम लोगों ने देखा आर्टिकल 29 और 30 में संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार दिया गया है, जो कि हमारा 5वां मूल अधिकार है, और ये अल्पसंख्यकों के लिए है। लास्ट है हमारा दोस्तों अनुच्छेद 32, तो इस संवैधानिक उपचारों के अधिकार का प्रावधान किया गया है। पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। थोड़ा सा नोट देख लीजिएगा आप लोग। 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 जिसमें वर्णन है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और अनुच्छेद 21 जिसमें वर्णन है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा को निलंबित नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन डायरेक्टली बनते हैं, आप लोग जानते हैं कि कौन से वो फंडामेंटल राइट्स हैं या कौन से अनुच्छेद हैं जो कि दोस्तों आपातकाल के दौरान भी नष्ट नहीं होते या खत्म नहीं होते। तो अनुच्छेद 20 और 21 है। लास्ट पॉइंट देख लीजिएगा, टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार यूएसए के संविधान से लिया गया है, जो कि हमारा क्वेश्चन था। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। आगे बढ़ते हम लोग थोड़ा सा PDF के बारे में बात करेंगे, पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान देंगे आप लोग, 4 PDF यहाँ पे हमारा लगा हुआ है, लेकिन हम लोग सबसे पहले SSC CPO SI 2024 के बारे में बात करेंगे, जिसका यहाँ पे हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों इसमें जो आपका पाठ्यक्रम है आपका पूरा GK, जिसमें आपका हिस्ट्री आएगा, पॉलिटी आएगा, जियोग्राफी आएगा, इकोनॉमिक्स आएगा, आपका पूरा विविध का चैप्टर्स जो कि ट्रेंडिंग में रहता है आप लोग जानते हैं। उसके अलावा आपका GS यानी जनरल साइंस और करंट अफेयर्स, इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 PDF के जरिए कंप्लीट किया जा रहा है। पेड फीस 100 रुपीज़ रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है, जहाँ पे आप लोग मैसेज कर PDF ले सकते हैं। सब कुछ अपडेटेड मिलेगा आप लोगों को, और जो आपके एग्जाम के लिए 100% सक्सेसफुल साबित होगा। दूसरा PDF हमारा बिहार SSC व बिहार पुलिस कांस्टेबल का कंबाइन लगा हुआ है। इसमें जो आपका पाठ्यक्रम है आपका GK, आपका GS, जनरल साइंस, आप जानते हैं कि अच्छा खासा वेटेज है, 25 क्वेश्चन केवल वहीं से पूछे जाएंगे। उसके अलावा दोस्तों करंट अफेयर्स बिहार स्पेशल में आई है, तो आपका स्टैटिक व करंट, इन सभी के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 PDF के जरिए कंप्लीट किया गया है। पेड फीस 100 रुपीज़ है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है। यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024, इसमें जो आपका पाठ्यक्रम आपका यूपी स्पेशल में आपका स्टैटिक आएगा, आपका करंट आएगा, आपका GK में आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आपका जियोग्राफी, आपका पूरा विविध के चैप्टर्स, आपका जनरल साइंस, सामान्य हिंदी व करंट अफेयर्स, इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 40 PDF के जरिए कंप्लीट किया गया है। पेड फीस 100 रुपीज़ रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है। RPF का भी PDF हमारे द्वारा दिया जा रहा है दोस्तों। 25 PDF पूरी तरह से कंप्लीट किया जाएंगे। 50 क्वेश्चंस का आपका वेटेज है, पूरी तरह से अपडेटेड होगा। और जितने लोग ले चुके हैं दोस्तों या ले रहे हैं, मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग दोस्तों अच्छे खासे ढंग से रिवाइज कीजिए, और इनका प्रिंट आउट ज़रूर निकल हुआ है, ये पंच कीजिए, अंडरलाइन लगा के स्टडी कर लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए। अगर आप इतना कर लेते हैं, कम से कम समय में आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे खासे ढंग से कंप्लीट हो जाती है। PDF उतना भी बड़ा नहीं है कि आप लोग दोस्तों कवर नहीं कर सकते, कम से कम समय में आप कवर कर सकते हैं। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्ययंत्र से है? करेक्ट आंसर होगा संतूर वादक हैं ये। कौन है? संतूर वादक हैं ये। मोस्ट क्वेश्चन है, एवरग्रीन टॉपिक है, आप लोग जानते हैं ट्रेंडिंग टॉपिक है, आपके हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन हमारा, शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्ययंत्र से है? करेक्ट आंसर होगा संतूर से है। अब ये सीट हमारी लगी हो दोस्तों, अगर आप इनको पूरी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं तो यहाँ से भी कोई भी क्वेश्चन आपके पूछे जाए ना ही मिस होंगे और ना ही आप लोगों को तुक्का लगाना पड़ेगा। इसी में से क्वेश्चन पूछा जाता रहता है, रिपीट होता रहता है, क्वेश्चन बनते रहते हैं। पूरी तरह से सब कुछ दोस्तों आपका कवर कर लिया गया। ध्यान देंगे आप लोग, कोई विकल्प की आवश्यकता नहीं, कोई ऑप्शन की आवश्यकता नहीं। ऑप्शन इसमें करेंगे तो आपका संतूर तबला में चला जाएगा, सरोद बांसुरी में चला जाएगा। कोई ऐसी स्ट्रेटजी रखिए दोस्तों, हम चाहते हैं जिससे आप लोग अपनी पाठ्यक्रम को कम से कम समय में बिना कंफ्यूज से कवर कर सकें। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सब कुछ आपका कवर किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, सबसे पहला पॉइंट है जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खा, गुदई महाराज और सफाअत खान, चारों के चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो कि तबला वादक हैं। अगला हमारा पंडित रविशंकर, बिलायन खां, निखिल बनर्जी, तीनों की तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो कि सितार वादक हैं। फिर है हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष और रोनू मजूमदार, तीनों के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि बांसुरी वादक हैं। नेक्स्ट है अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां और अली अकबर खां, तीनों की तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि सरोद वादक है। सब कुछ पीडीएफ में पूरी तरह से कवर किया गया है। एक नाम ध्यान रखिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो कि शहनाई वादक हैं। एक ही नाम ध्यान रखिए शिव कुमार शर्मा जो हमारा क्वेश्चन था, संतूर वादक हैं। एक ही नाम ध्यान रखिए गजानन राव जोशी जो कि चिकारा से संबंधित है। एक ही नाम ध्यान रखिए तोताराम शर्मा जो कि पखाव से संबंधित है। ये की नाम ध्यान रखिए यू कृष्णन जो कि मेंडोलिन से संबंधित है। और ये की नाम है दोस्तों अन्नपूर्णा देवी जो कि सुरबहार से संबंधित है। इस सेट को आप कवर रखते हैं तो यहाँ से आपके क्वेश्चन कभी भी मिस नहीं हो सकते। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपका, प्रसिद्ध खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह का संबंध किस खेल से है? करेक्ट आंसर होगा हॉकी से। खेलों से जुड़े व्यक्तियों के नाम आपका दोस्तों जानते हैं, आपका ट्रेंडिंग एवरग्रीन टॉपिक है, आपके हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। जो हमारी सेट नीचे रखी हुई दोस्तों पूरी तरह से सब कुछ कवर कर लिया गया है। अगर आप इनको पूरी तरह से कवर रखते हैं तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछे जाए ना आपके कवर ना आपके मिस होंगे और ना ही दोस्तों आप लोगों को तुक्का लगाना पड़ेगा। यहाँ पे नाम आप सब खिलाड़ियों के जानते हैं, किस राज्य से आते हैं ये भी कवर कर लिया गया है और किस खेल से संबंधित हैं, ताकि क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछे जाएं तो आपके क्वेश्चन मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप लोग देखिएगा। पहला दोस्तों शेफाली वर्मा जो कि हरियाणा से आती हैं, क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट है मैरी कॉम जो कि मणिपुर से आते हैं, मुक्केबाज की खिलाड़ी हैं। फिर है लियोनेल मेसी जो कि अर्जेंटीना से आते हैं, ये फुटबॉल के खिलाड़ी है। एसएससी जीडी का सब इसी में से, कोई इसमें से बचा भी नहीं जो कि पूछा नहीं गया, रिपीट नहीं हुआ, सब इसी में से कवर किया गया था। अगला है मीराबाई चानू जो कि मणिपुर से आती है, भारोत्तोलन की खिलाड़ी हैं। हरमनप्रीत सिंह अमृतसर से आते हैं, हॉकी के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है पीवी सिंधु हैदराबाद से आते हैं दोस्तों, पीवी सिंधु हैदराबाद से आती है जो कि बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल से आते हैं, फुटबॉल के प्लेयर हैं। संदीप कुमार हरियाणा से आते हैं, एक रेस वाकर हैं। नीरज चोपड़ा आप लोग जानते हैं, गोल्डन बॉय के नाम से जाने जाते हैं, हरियाणा से आते हैं, भाला फेंक यानी कि जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं। साक्षी मलिक हरियाणा से आते हैं, कुश्ती की खिलाड़ी हैं। अभिनव इंद्रा उत्तराखंड से आते हैं, शूटिंग के खिलाड़ी हैं। अगला है रवि कुमार दहिया हरियाणा से आते हैं, कुश्ती के खिलाड़ी हैं। राफेल नडाल स्पेन से आते हैं, टेनिस के खिलाड़ी हैं। साइना नेहवाल हरियाणा से आती हैं, बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। सानिया मिर्जा आप लोग जानते ही हैं, हैदराबाद से आती है, टेनिस की खिलाड़ी हैं। पीटी उषा केरल से आती हैं, दौड़ की हैं, ये किसकी? दौड़ की। अरुणा मिश्रा झारखंड से आती है दोस्तों, मुक्केबाज की खिलाड़ी हैं। विकास कृष्ण यादव हरियाणा से आते हैं, बॉक्सिंग के प्लेयर हैं। विश्वनाथ आनंद तमिलनाडु से आते हैं, शतरंज के खिलाड़ी, किसके? शतरंज के। और लास्ट है हमारा दीपिका कुमारी जो कि झारखंड से आती हैं, ये तीरंदाजी की खिलाड़ी है, किसकी? तीरंदाजी की। इस सीट को पूरी तरह से कवर रखते हैं दोस्तों, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन कभी मिस होने वाले नहीं हैं। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। पीडीएफ के बारे में बात हो चुकी है दोस्तों, बिहार एसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल का आपका कंबाइन, आरपीएफ कांस्टेबल ऐसा एग्जाम 2024, एसएससी सीपीओ जिसका प्रिपरेशन कर रहे हैं वो एसआई 2024 और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा नेक्स्ट, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा पुष्यमित्र शुंग ने। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। मोस्ट में आप जानते हैं एवरग्रीन टॉपिक आपका आया हुआ है, पूरी तरह से सब कुछ कवर है दोस्तों। यहाँ पे जितने भी राजवंश हैं उनके संस्थापक हैं, आप जानते हैं, बार बार पूछा जाता है। राजधानी भी यहाँ पे कवर कर लिया गया है ताकि ये टॉपिक आप लोगों का पूरी तरह से यहीं पे कवर हो सके। ध्यान देंगे। तो क्वेश्चन हमारा शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा पुष्यमित्र शुंग ने।
अब प्रमुख राजवंश, संस्थापक एवं राजधानियाँ, सब कुछ आपका कवर है। ये सीट हमारी लगा दी गई है। अगर आप इनको कवर कर लेते हैं तो यहाँ से आपके क्वेश्चन मिस होने वाले नहीं है। ध्यान देंगे, एक तरफ दिया गया है प्रमुख राजवंश के नाम, फिर संस्थापक के नाम और लास्ट में दी गई है राजधानी। सबसे पहले क्या है दोस्तों, हर्यक वंश, सब जानते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा था। हर्यक वंश संस्थापक इनके बिंबिसार हैं, राजधानी इनकी राजगिर थी। मौर्य वंश संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं, राजधानी इनकी पाटलिपुत्र है। अगला है दोस्तों शुंग वंश, संस्थापक पुष्यमित्र शुंग है, इनकी भी राजधानी पाटलिपुत्र है। नेक्स्ट है सातवाहन वंश, संस्थापक सिमुख है, राजधानी इनकी प्रतिष्ठान थी। क्या थी, प्रतिष्ठान थी। नेक्स्ट है गुप्त वंश, संस्थापक श्रीगुप्त हैं, राजधानी इनकी पाटलिपुत्र थी। कहाँ पे, पाटलिपुत्र थी। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्या है दोस्तों आपका गुप्त वंश। गुप्त वंश हो चुका है, राजधानी इनके संस्थापक श्रीगुप्त हैं, राजधानी पाटलिपुत्र है। वर्धमान वंश संस्थापक पुष्यभूति है, राजधानी थानेश्वर है। फिर है गहड़वाल वंश, संस्थापक चंद्रदेव हैं, राजधानी इनकी कन्नौज थी। पल्लव वंश संस्थापक सिंह विष्णु थे और राजधानी इनकी कांचीपुरम थी। लास्ट है राष्ट्रकूट वंश, मोस्ट इंपॉर्टेंट, संस्थापक इनके दंती दुर्ग थे और राजधानी इनकी मान्यखेड़ थी। कहाँ पे थी, मान्यखेड़ थी। पूरी तरह से अगर कवर रखेंगे तो क्वेश्चन कैसे भी यहाँ से घुमाए जाए, ना क्वेश्चन आपके मिस होंगे और ना ही आप लोगों को तुक्का लगाना पड़ेगा। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोज़ के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। करेक्ट आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने। प्रमुख समाज सुधारक आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है, सब कुछ आपका यहाँ पे कवर होने वाला है। ध्यान देंगे, सबसे पहले एक्स्ट्रा फैक्ट देखिए आप लोग। आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन है जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बम्बई, जिसे वर्तमान मुंबई कहा जाता है, में की गई थी। इनकी दोस्तों मथुरा के स्वामी विरजानंद की प्रेरणा से की थी। ये पॉइंट भी ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। तो इन्होंने स्वामी विरजानंद की प्रेरणा से आर्य समाज की स्थापना बम्बई यानी वर्तमान मुंबई में 1875 में की थी। आगे है, यह आंदोलन पाश्चात्य प्रभाव की प्रतिक्रिया स्वरूप हिंदू धर्म में सुधार के लिए प्रारंभ हुआ था। कहाँ पे, हिंदू धर्म में सुधार के लिए प्रारंभ हुआ था। अब महत्वपूर्ण समाज सुधारक जितने भी दोस्तों यहाँ पे संस्थाएं हैं यानी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके संस्थापक हैं, आपका स्थापना वर्ष भी शामिल कर लिया गया। जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, आपका सत्यशोधक समाज हो, प्रार्थना समाज हो, ब्रह्म समाज हो, रामकृष्ण मिशन हो, जो भी हो दोस्तों, पूरी तरह से सब कुछ आपका कवर किया गया है। ध्यान देंगे आप लोग, स्थापना वर्ष भी शामिल कर लिया गया है ताकि ये टॉपिक भी आप लोगों का यहीं पे पूरी तरह से कंप्लीट हो सके। विकल्प ऑप्शन की कोई आवश्यकता नहीं, ऑप्शन रखेंगे तो कभी आप ऐसे टॉपिक्स को कवर नहीं कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक तरफ है महत्वपूर्ण संगठन के नाम, फिर इनके संस्थापक के नाम और लास्ट में स्थापना वर्ष। सबसे पहले दोस्तों आत्मीय सभा, संस्थापक इनके राजा राम मोहन राय थे। इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। अगला है ब्रह्म समाज, संस्थापक इनके भी राजा राम मोहन राय हैं। इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। फिर है तत्वबोधिनी सभा, संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर हैं। इन्होंने 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। फिर है प्रार्थना समाज, संस्थापक डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग हैं। इन्होंने 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। इनके आत्मा दोस्तों प्रार्थना समाज डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, इन्होंने 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्या है दोस्तों हमारा आर्य समाज, मोस्ट इंपोर्टेंट, आप लोग जानते हैं। संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला है रामकृष्ण मिशन, संस्थापक स्वामी विवेकानंद हैं। इन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। इनके आध्यात्मिक गुरु थे स्वामी विवेकानंद के रामकृष्ण परमहंस, उन्हीं के नाम से इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की थी। अगला है सत्यशोधक समाज, सुपर क्वेश्चन है। संस्थापक ज्योतिबा फुले हैं। इन्होंने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक आप लोग जानते ही हैं। संस्थापक सुभाष चंद्र बोस हैं। इन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की थी। अगला है स्वराज्य पार्टी, संस्थापक मोतीलाल नेहरू हैं। इन्होंने 1923 ईस्वी में स्वराज्य पार्टी की स्थापना की थी। अगला है होम रूल लीग, संस्थापक एनी बेसेंट तिलक हैं, बार बार पूछा था आप लोग जानते हैं। 1916 में इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हम लोग। क्या क्या है दोस्तों हमारा आदि ब्रह्म समाज, मोस्ट इंपोर्टेंट, संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर हैं। इन्होंने 1866 में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। लास्ट है मुस्लिम लीग, सुपर क्वेश्चन है, आप लोग जानते हैं। संस्थापक आगा खान सलीमुल्लाह खां हैं। इन्होंने 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। ये प्रमुख समाज सुधारक थे। यहाँ पे ऑप्शन रखते तो आप लोगों को कन्फ्यूजन क्रिएट होती। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों,
विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा कैल्सीफेरॉल। जितने विटामिन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके रासायनिक नाम से, उनकी कमी से होने वाले रोग से जितने इंपॉर्टेंट हैं सब एक साथ आपका कवर किया गया है। पूरी तरह से सीट हमारी लगी हुई है दोस्तों। अगर आप इनको कवर कर लेते तो विटामिन से जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके कभी मिस नहीं हो सकते। चलते हैं दोस्तों पहले पॉइंट की ओर। क्वेश्चन था हमारा विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा कैल्सीफेरॉल। अब चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपनी सीट को कवर करना। एक तरफ दिया गया दोस्तों विटामिन के नाम, फिर उनके रासायनिक नाम और कमी का प्रभाव। सबसे पहले विटामिन ए, रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। इसकी कमी से रतौंधी होती है। विटामिन बी1, रासायनिक नाम थायमीन होता है, इसकी कमी से बेरी होता है। विटामिन सी, रासायनिक नाम स्कॉर्बिक अम्ल होता है, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी, रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है, इसकी कमी से सूखा रोग होता है। विटामिन ई, रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है, इसकी कमी से जनन क्षमता की कमी। और लास्ट क्या है दोस्तों? विटामिन के, मोस्ट इंपॉर्टेंट फिलोक्विनोन इसका रासायनिक नाम होता है, इसकी कमी से रक्त का थक्का न जमना। बार बार पूछा था किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता? विटामिन के। इस सीट को पूरी तरह से आप लोग कवर रखिएगा। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप नंबर हमारा लगा हुआ है, बात हो चुकी है पूरी तरह से दोस्तों। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या हमारा? ऑपरेशन अमृत किस राज्य में शुरू किया गया है? करेक्ट आंसर होगा केरल में। क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ? करंट से। तो क्वेश्चन हम लोगों ने देखा ऑपरेशन अमृत किस राज्य में शुरू किया गया? करेक्ट आंसर होगा केरल में। अब करंट के जितने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोस्तों, अधिकांश प्रश्नों को हम लोग पूरे स्टॉप हेड के साथ यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों कि जो भी टॉपिक हम लोग उठाएं उस टॉपिक के अधिकांश प्रश्नों को पूरे स्टॉप हेड के साथ वहीं पे कवर कर लेंगे। ध्यान देंगे। क्वेश्चन हमारा हो चुका है, ऑपरेशन अमृत किस राज्य में शुरू किया गया है? पूरी तरह से रट लेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, केरल की राज्य सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया है। अब आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट के क्वेश्चन एक साथ लगे हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे। सबसे पहले हाल ही में भारतीय खुफिया एजेंसी यानी कि रा के नए प्रमुख कौन बने हैं? करेक्ट आंसर होगा रवि सिन्हा। जीडी के अधिकांश लगभग सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। 25 पीडीएफ जो हमने दिया था उन लोगों को पूरी तरह से सक्सेसफुल हुआ है। अब देखिएगा यहाँ से जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट। रा की स्थापना हुई थी 21 दिसंबर 1968 को। रा का पूर्ण नाम यानी फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। जितने फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन जहाँ से बन सकते हैं बनेंगे, उनको पूरी तरह से कवर किया गया है। कुछ भी मिस नहीं किया गया है और फैक्ट ज़्यादा भी नहीं है। जहाँ से पूछे जाने क्वेश्चंस बने हैं हमारे पाठ्यक्रम में हैं, उनको मिस भी नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंडर 19 एशिया कप 2023 का खिताब किस देश की टीम ने जीता? करेक्ट आंसर होगा बांग्लादेश की टीम ने। आपके एग्जाम के लिए सुपर क्वेश्चन रहेगा ये। आयोजन इसका 8 से 17 दिसंबर 2023 संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। चैंपियंस आप लोग जानते हैं बांग्लादेश रहा और उपविजेता इसमें संयुक्त अरब अमीरात रहा। अगला क्वेश्चन है, भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो वैशाली रमेश बाबू है। नेक्स्ट है, किस क्रिकेटर ने अर्जुन अवार्ड 2023 पुरस्कार जीता है? तो मोहम्मद शमी है। अगला है, विजय हजारे ट्रॉफी 2023-24 किस टीम ने जीता? तो ये हरियाणा की टीम ने जीता है। पूरी तरह से आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, पांचवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तो महाराष्ट्र है। पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे, ये सारे जीडी में पूछे गए हैं। पांचवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में टॉप पर कौन रहा, शीर्ष पर कौन रहा? डॉक्टरी क्वेश्चन घुमा के पूछा आता है, तो महाराष्ट्र रहा। पूरी तरह से ध्यान रखेंगे, नोट देख लीजिएगा। पांचवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की पदक तालिका में महाराष्ट्र ने 161 पदक जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया। आयोजन स्थल इसका भोपाल मध्य प्रदेश था। संस्करण 5वां था। शुभंकर इसका आशा और मोगली था। स्मार्ट मसाल पूछा जाए तो अमरकंटक था। पूरी तरह से कवर रखेंगे। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता? जर्मनी ने। पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। उपविजेता इसमें बेल्जियम रहा। आयोजन स्थल भुवनेश्वर ओडिशा था। संस्करण 15वां था। शुभंकर इसका ओली था। पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। नेक्स्ट है, प्रतिष्ठित डायमंड लीग 2023 का खिताब किसने जीता? नीरज चोपड़ा ने जीता है। अगला है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो अमेरिका ने किया है। किसने किया है? अमेरिका ने किया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ICC अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो भारत ने जीता है। उपविजेता इसमें इंग्लैंड रहा। आयोजन स्थल इसका दक्षिण अफ्रीका था और संस्करण पहला था। पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। जितने इंपॉर्टेंट है सब आपके कवर किए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? तो भारत ने जीता है। उपविजेता इसमें श्रीलंका रहा। संस्करण 16वां था। आयोजन स्थल इसका श्रीलंका और पाकिस्तान था। अगला है हमारा, देखिएगा दोस्तों, नीति आयोग से आ चुका है क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगे हुए हैं। क्वेश्चन है, नीति आयोग का नया CEO किसे नियुक्त किया गया? तो श्री बीबीआर सुब्रमण्यम को। स्टाफ हेड देखिएगा,
नीति का फुल फॉर्म पहले नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, फुल फॉर्म आप लोग जानते हैं, बराबर आपके एग्जाम में हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछाता है। नीति की स्थापना हुई थी यानी नीति आयोग की 1 जनवरी 2015 को। इसके प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगाड़िया थे, प्रथम CEO अमिताभ कांत थे। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन केवेरी हैं। वर्तमान में CEO नीति आयोग के श्री BVR सुब्रमण्यम हैं। अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। और नोट देख लीजिएगा, नीति आयोग एक संवैधानिक निकाय यानी कि संवैधानिक संस्थान है। जैसे हमारा वित्त आयोग होगा, निर्वाचन आयोग होगा, संघ लोक सेवा आयोग होगा, राज्य के लोक सेवा आयोग हो गए, ये सारे दोस्तों संवैधानिक संस्थाएं हैं। लेकिन जो योजना आयोग था हमारा, वो संवैधानिक निकाय नहीं है। योजना आयोग की स्थापना आप लोग जानते हैं 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा किया गया था। तो पूरी तरह से आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़ते हम लोग, आगे देखिएगा दोस्तों, अब आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन लगा हुआ है स्टैटिक्स से, ध्यान दीजिएगा, लेकिन करंट भी इसमें शामिल किया गया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, आपका क्वेश्चन आ चुका है जीके के विभिन्न टॉपिक से, यानी कि आपकी हिस्ट्री से, पॉलिटी से, इकोनॉमी के, आपके दोस्तों जियोग्राफी से, आपके जितने विविध के चैप्टर्स हैं वहाँ से, जीएस यानी जनरल साइंस से, व करंट से, जो कि बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं, जिनका ट्रेंड इजी टू मॉडरेट है, हाईलाइटेड क्वेश्चंस हैं, उन सभी प्रश्नों को यहाँ पे वन लाइनर प्रश्नों के जरिए सेट किया गया है। पूरी तरह से आप लोग दोस्तों गंभीरता के साथ इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी की सभ्यता में घर किससे बने थे? तो ईंटों से बने थे। पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे, रिवाइज इनका जरूर करेंगे। नेक्स्ट है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो पारसेक है। अगला है, मनुष्य की आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर। अगला है, फीफा विश्व कप सबसे ज्यादा बार किसने जीता है? तो ब्राजील ने। अगला है, भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है? तो त्रिपुरा है। पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे, सारे क्वेश्चन ऐसे इसमें मिलेंगे जो कि विभिन्न वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं और रिपीट होते रहते हैं। अगला है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से। नेक्स्ट है, मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा भारोत्तोलन से। अगला है, राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा 29 अगस्त को। अगला है, किताबुल हिंद के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर होगा अल बरूनी। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो राष्ट्रपति शासन से है। किससे? राष्ट्रपति शासन से। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो अनुच्छेद 19 है। नेक्स्ट, किस शासक के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? तो धर्मपाल के द्वारा। नेक्स्ट, लंदन किस नदी के किनारे बसा है? करेक्ट आंसर होगा टेम्स नदी के किनारे। नेक्स्ट, विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा 11 जुलाई को। अगला है, जूट उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? करेक्ट आंसर होगा प्रथम स्थान। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में लोसांग त्योहार मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा सिक्किम में। नेक्स्ट, कोल्हापुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? करेक्ट आंसर होगा पंचगंगा। अगला क्वेश्चन है, महान्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 76 के अंतर्गत। अब आर्टिकल से जो टॉपिक यहाँ पे उठाया जा रहा है, ट्रेंड को समझने का प्रयास कीजिए। पूरी तरह से आप कहीं स्किप नहीं करने हैं आप लोगों को, अगर आपको अच्छे खासे फाइट करने हैं अपने एग्जाम में। अब इंपॉर्टेंट जहाँ पे आर्टिकल से मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीट होता रहता है, उनको एक साथ सेट किया गया है। पहला है, महान्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 76 के अंतर्गत। अगला है, किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 108 है। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो अनुच्छेद 110 है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां हैं? तो अनुच्छेद 248 है। अगला है, वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 280 में है। पूरी तरह से आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? करेक्ट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद में मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो अनुच्छेद 75 है। अगला है, पुलिस व्यवस्था किस सूची का विषय है? करेक्ट आंसर होगा राज्य सूची का। किस सूची का? राज्य सूची का। नेक्स्ट है, भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू किया? करेक्ट आंसर होगा अकबर ने। बार बार पूछा था, आप लोग जानते हैं, भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू किया? करेक्ट आंसर होगा अकबर ने। नेक्स्ट है, सहायक संधि किसने लागू की थी? करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड वेलेस्ली ने। नेक्स्ट है, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा गुलबदन बेगम ने। अगला है, अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? करेक्ट आंसर होगा शंकराचार्य। नेक्स्ट है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह ने। अगला है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा उत्तराखंड में। अगला है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, आगरा किस नदी के तट पर स्थित शहर है? करेक्ट आंसर होगा यमुना नदी के तट पर। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस सीरीज का, नासिक किस नदी के तट पर स्थित शहर है? तो ये गोदावरी, बार बार पूछाता है।
दक्षिण भारत की दोस्तों सबसे बड़ी नदी या पृथ्वी भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी। और नासिक इसी नदी के तट पर स्थित है। आप लोग जानते हैं वृद्ध गंगा बूढ़ी गंगा के नाम से भी गोदावरी को जाना जाता है। लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? करेक्ट आंसर होगा कृष्णा नदी के तट पर। कृष्णा नदी पर, किस नदी पर? कृष्णा नदी पर। तो ये था दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न, जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।